9 अगस्त को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ये नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज यहाँ पर सिल्ली की धरती से ये नारा देते हैं कि झारखंड विरोधी ताकत झारखंड छोड़ो। उन लोगों को झारखंड छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। और जिस तरीके झारखंड के इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक तारीख है, और ये तारीख इसलिए जाना जाता है कि 8 अगस्त को झारखंड की धरती में एक ऐसे सपूत पैदा हुए जिन्होंने झारखंडी माटी को बचाने के लिए सूदखोरों के खिलाफ जिन्होंने आवाज बुलंद की, जिन्होंने झारखंडी हक अधिकारों की आवाज बुलंद की। लेकिन उनके हक अधिकार की आवाज जो है यहाँ के वैसे लोग जो झारखंड विरोधी ताकत थे बर्दाश्त नहीं कर सके। और 90 के दशक में 1987 का वो दौर था, सपूत निर्मल महतो को गोली मार दी गई थी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। झारखंड में हर चौक चौराहे से निर्मल महतो पैदा हो रहा है, और सिल्ली की धरती इस बात की गवाही दे रही है कि देवेंद्र नाथ महतो जैसा यहाँ पर एक क्रांतिकारी नेता पैदा हुआ है। कहना चाहता हूँ देवेंद्र नाथ महतो जी को मैं पिछले 1 दशक से जान रहा हूँ। इनके पास क्या है, बहुत बाहुबल, शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जो जज्बा इन्होंने दिखाया है। और रात में 2:42 पर इनका फोन आया कि एक कंपनी ने पेमेंट नहीं किया था मजदूरों का, धरना पर बैठ गए, 1 करोड़ पेमेंट करना पड़ा। ये ताकत है देवेंद्र भाई की। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनके एक आवाज पर झारखंड के 264 प्रखंडों में बंदी बुलाई जाती है तो आ जाती है। 60-40 का जो आंदोलन शुरुआत हुआ उसके जन्मदाता देवेंद्र भाई हैं। कि निर्मल महतो के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड के हर कोने में यहाँ पर क्रांतिवीर पैदा हो रहा है। और झारखंड में जो ये क्रांतिवीर पैदा हो रहे हैं वो झारखंड को एक नया स्वरूप देंगे और नया रूप देंगे। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उलिहातू के धरती पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ तो पूर्वी सिंहभूम में उलियान की धरती पर निर्मल महतो का जन्म हुआ। और ये आदिवासियों और मूलवासियों की क्रांतिकारी सोच का, उनके जज्बे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उलिहातू अगर बिरसा मुंडा पैदा करता है तो उलियान निर्मल महतो पैदा करता है। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबों से कि ये झारखंड अब एक नई क्रांति को मांग रहा है। और अगर इस झारखंड की नई क्रांति की आवाज में अगर हम लोग साथ नहीं दिए तो ये झारखंड की आवाज दब जाएगी। आज निर्मल महतो की प्रतिमा के ठीक सामने आज यहाँ पर हम लोगों ने उनकी शहादत को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन अपने वक्तव्य की शुरुआत से पहले जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे भाई हैं, चाचा लोग हैं, हमारी माता लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, स्थानीय थाने के लोग हैं, जहां तक मेरी दुकान तक आवाज जा रही है, छोटे मोटे दुकानदारों तक, जो भी यहाँ पे दुकानदार हैं, चौक चौराहे तक, जहां तक आवाज जा रही है, आप सबों को अपना क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं, आदाब पेश करता हूं। मेरे साथियों, आज जो तारीख है 8 अगस्त की तारीख, ये झारखंड के इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक तारीख है। और ये तारीख इसलिए जाना जाता है कि 8 अगस्त को झारखंड की धरती में एक ऐसे सपूत पैदा हुए जिन्होंने झारखंडी माटी को बचाने के लिए सूदखोरों के खिलाफ जिन्होंने आवाज बुलंद की, जिन्होंने झारखंडी हक अधिकारों की आवाज बुलंद की। लेकिन उनके हक अधिकार की आवाज जो है यहाँ के वैसे लोग जो झारखंड विरोधी ताकत थे बर्दाश्त नहीं कर सके। और 90 के दशक में 1987 का वो दौर था जब 8 अगस्त की तारीख को पूरा झारखंड रो गया, जब चमरिया गेस्ट हाउस के सामने हमारे झारखंड के वीर सपूत निर्मल महतो को गोली मार दी गई थी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। झारखंड में हर चौक चौराहे से निर्मल महतो पैदा हो रहा है, और सिल्ली की धरती इस बात की गवाही दे रही है कि देवेंद्र नाथ महतो जैसा यहाँ पर एक क्रांतिकारी नेता पैदा हुआ है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ देवेंद्र नाथ महतो जी को मैं पिछले 1 दशक से जान रहा हूँ। इनके पास क्या है, बहुत बाहुबल, शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जो जज्बा इन्होंने दिखाया है। और रात में 2:42 पर इनका फोन आया कि एक कंपनी ने पेमेंट नहीं किया था मजदूरों का,
धरना पर बैठ गए, 1 करोड़ पेमेंट करना पड़ा। ये ताकत है देवेंद्र भाई की। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनके एक आवाज पर झारखंड के 264 प्रखंडों में बंदी बुलाई जाती है तो आ जाती है। 60-40 का जो आंदोलन शुरुआत हुआ उसके जन्मदाता देवेंद्र भाई हैं। इसका मतलब कि निर्मल महतो के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड के हर कोने में यहाँ पर क्रांतिवीर पैदा हो रहा है। और झारखंड में जो ये क्रांतिवीर पैदा हो रहे हैं वो झारखंड को एक नया स्वरूप देंगे और नया रूप देंगे। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उलिहातू के धरती पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ तो पूर्वी सिंहभूम में उलियान की धरती पर निर्मल महतो का जन्म हुआ। और ये आदिवासियों और मूलवासियों की क्रांतिकारी सोच का, उनके जज्बे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उलिहातू अगर बिरसा मुंडा पैदा करता है तो उलियान निर्मल महतो पैदा करता है। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आप सबों से कि ये झारखंड अब एक नई क्रांति को मांग रहा है। और अगर इस झारखंड की नई क्रांति की आवाज में अगर हम लोग साथ नहीं दिए तो ये झारखंड की आवाज दब जाएगी। आज 8 अगस्त है, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस वक्त ये नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज यहाँ पर सिल्ली की धरती से ये नारा देते हैं कि झारखंड विरोधी ताकत झारखंड छोड़ो। उन लोगों को झारखंड छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। और जिस तरीके से 9 अगस्त को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई अंग्रेजों के खिलाफ, मैं ये ऐलान करना चाहता हूं सिल्ली की धरती से कि यहां से भी झारखंड में एक नई क्रांति का आगाज करना पड़ेगा। और झारखंड विरोधी ताकतों को झारखंड से बेदखल करने के लिए संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की धरती जब 15 नवंबर 2000 की तारीख को अलग हुआ था तो इस बुनियाद पर अलग हुआ था कि झारखंड के लोगों को झारखंड में हक अधिकार मिलेगा। यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में यहाँ के नौजवानों को लाभ मिलेगा। यहाँ के नौकरी में जब हमारे भाई फॉर्म भरेंगे तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। फॉर्म भरने के दौरान जब हम फॉर्म भरेंगे तो यहाँ शासन प्रशासन हमारा ख्याल करेगी। लेकिन पिछले 23 सालों में झारखंड के भीतर ये स्थितियां और परिस्थितियां पनपी है कि यहाँ के हालात जो है झारखंडियों के अनुकूल नहीं है। जब हमारे पास नौकरी की बात आती है तो हमारे पास नौकरी नहीं मिलता है। जब हम नेतृत्व के मसले पर गौर करते हैं तो झारखंड के 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों पर 100% स्थानीय सांसद विधायक नहीं है। जब हम इन बातों पर गौर करते हैं कि जहां पर जमीनें ली गई, कंपनियां स्थापित हुई, वहां पर क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, तो रोजगार भी नहीं दिखाई पड़ता है। जब हम ये गौर करते हैं कि जो सरकार ने ऐलान किया है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण यहाँ के नौजवानों को मिलेगा, वो भी नहीं मिलता है। इसका मतलब नौकरी हमारा किसी ने खा लिया, जमीन हमारा कंपनियों ने ले लिया, सांसद विधायक दूसरे लोग बन गए। और जब हम हक अधिकार मांगने जाते हैं लोग तो लाठियां हमारे पीठ पर दी जाती है। इस वेदना और पीड़ा और इस अन्याय को अब नहीं सहा जा सकता है मेरे साथियों। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये झारखंड की धरती में जो ये नौजवान निकल करके सामने आ रहे हैं, इन नौजवानों पर लगातार एक बात का ये आक्षेप लगाया जाता है कि ये लोग राजनीति करने आ गए हैं, नेतागिरी करने आ गए हैं। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति में दखल नहीं देंगे तो आपके बीच ऐसे लोग आकर के शासन करेंगे जो आपसे कम दक्ष लोग हैं, जो गुंडे हैं, मवाली है, एक तरीके से कॉर्पोरेट लोग हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, आप सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि राजनीति में दखल नहीं देंगे तो दूसरे लोग आकर के राजनीति में आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। और वैसे लोग शासन करने लगेंगे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, जो कॉर्पोरेट होंगे, जो गुंडे होंगे, जो मवाली होंगे। और इस झारखंड के भीतर हम ये गौर करते हैं कि अगर कुछ विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों को छोड़ दे तो कई सीटों पर ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है। मैं ये आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं मेरे साथियों, अगर लोकसभा के सीटों पर गौर करेंगे, सामने रांची लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ के सांसद झारखंडी माटी से नहीं है। उसके बगल में पलामू में जाइए, वहाँ के सांसद बक्सर की धरती से हैं। पलामू से चतरा में आइए, चतरा के सांसद भी बिहार की धरती से हैं। चतरा से हजारीबाग आइए, वहाँ के सांसद भी बक्सर के हैं। हजारीबाग से धनबाद आइए, वहाँ के सांसद भी झारखंडी माटी से नहीं है। और धनबाद की धरती से चले जाइए संथाल परगना में, तो संथाल परगना के भी जो सांसद है भागलपुर की धरती से आ गए हैं। ये झारखंडी माटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर निर्मल महतो पैदा हो सकता है कि नहीं।
क्या यहाँ पर सुधीर महतो पैदा हो सकता है कि नहीं? क्या यहाँ रघुनाथ महतो पैदा हो सकता है कि नहीं? आप लोगों को ये मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आपको अपनी धरती से फिर से सुधीर महतो, निर्मल महतो, रघुनाथ महतो पैदा करना पड़ेगा। और उस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिखाई भी पड़ रहे हैं। और झारखंड में जो ये आंदोलन चल रहा है, इसने नेतृत्व में एक तरीके से नई पौध को तैयार किया है, नए नए नौजवान तैयार हो रहे हैं। और इस कारण से झारखंड के भीतर एक सुगबुगाहट पैदा हुई है और जो यहाँ की राजनीतिक सत्ता है वो भी घबरा रही है और वो लगातार इस बात पर चिंतन कर रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा जन सैलाब लोगों के पास उमड़ करके सामने आ रहा है। मैं ये सवाल आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ मेरे साथियों, ये भीड़ यूं नहीं आ रही है कि भीड़ जज्बे और सोच के कारण आ रही है। और एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि इन बड़े पूंजीपतियों से, इन बड़े सातिर लोगों से, इन चालाक लोगों से ऐसे ही नहीं लड़ पाइएगा। आप 4 दिन में कोई कॉर्पोरेट नहीं बन सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को सिर्फ जज्बे और हौसले के बल पर लड़ा जा सकता है, इसलिए हौसला और जज्बा बरकरार रखिएगा। ये आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। एक बात और कहना चाहता हूँ कि झारखंड में इस वक्त जब विधानसभा का सत्र चला, मानसून सत्र में, उस वक्त 60-40 की नियोजन नीति पर कोई स्पष्ट रूप से सरकार का पक्ष सामने नहीं आया। इसका मतलब कि 60-40 की नियोजन नीति चलती रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ सिल्ली की इस धरती से कि झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति निकलती है और नियुक्ति के उस विज्ञापन में ये कहा जाता है कि जेटेट पास अभ्यर्थी को हम जो है परीक्षा में शामिल होने देंगे और उनकी नियुक्ति लेंगे। लेकिन मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ 2013 और 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई तो शिक्षकों की आप नियुक्ति कैसे करेंगे? ये सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने जेटेट लिया ही नहीं तो नियुक्ति का फॉर्म कैसे निकाल देते हैं? इसका जवाब दीजिए। मेरे साथियों, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ यहाँ की राजनीतिक सत्ता से कि क्या 23 सालों में झारखंड की स्थानीय नीति नहीं परिभाषित हो सकती थी? ये सवाल सभी लोगों से है जो लोग भी सत्ता में रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी के अध्यक्ष रहे वीर निर्मल दा, जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, जिस आंसू को उन्होंने बनाया, ये सभी लोग सत्ता में रहे लेकिन झारखंड के कल्याण को लेकर इन्होंने कभी चिंतन नहीं किया। इसलिए झारखंड में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। इन लोगों ने निर्मल महतो को ठगा है, इन लोगों ने रघुनाथ महतो को ठगा है, इन्होंने बिरसा मुंडा के शहादत को ठगा है, इन्होंने सिद्धू कानू को ठगा है, इन्होंने नीलांबर पीताम्बर को ठगा है, इन्होंने झारखंड के तमाम क्रांतिकारियों को ठगा है मेरे साथियों। और साथियों, लोग ये लगातार सवाल करते हैं कि कहां से लाएंगे 81 विधायक और 14 सांसद। उसका मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि झारखंड के 24 जिलों के 5 प्रमंडलों के 264 प्रखंडों में 4,345 मुखिया इसी माटी ने बनाया है। 536 जिला परिषद इसी माटी से बने हैं। तो जो माटी 5,000 के लगभग मुखिया बना सकता है, 600 के लगभग जिला परिषद बना सकता है, वही माटी 81 विधायक और 14 सांसद भी बनाएगा मेरे साथियों। ये कहना चाहते हैं आप सबको। मेरे साथियों, एक बात और का ऐलान यहां से करना चाहते हैं कि झारखंड में जहां भी जमीनें ली गई हैं